युग का अर्थ है एक विशेष समयावधि या कालखंड। यह शब्द भारतीय दर्शन, पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। हिंदू धर्म में युग का उपयोग समय के चक्र को समझाने के लिए किया जाता है, जो 4 प्रमुख युगों में विभाजित है। सत्ययुग 4 युगों में पहला और सबसे पवित्र युग है। इसे धर्म और सत्य का युग कहा जाता है, जहां सब कुछ आदर्श और संतुलित था। इस युग में धर्म अपने 4 चरणों पर स्थिर रहता था। सत्य, अहिंसा, तप और दया का पालन हर जगह होता था। लोग दीर्घायु, निष्कपट और धर्मपरायण होते थे। उनकी शक्ति और आयु हजारों वर्षों तक बनी रहती थी। मनुष्य और अन्य प्राणी सुख, शांति और समृद्धि के साथ रहते थे। युद्ध, कलह और अधर्म का कोई स्थान नहीं था। लोग तपस्या और ध्यान में लीन रहते थे। ईश्वर की भक्ति और सत्कर्मों का महत्व सर्वोपरि था। सत्य युग का काल 17,28,000 वर्षों का माना गया है। सत्य युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य, कूर्म और वराह अवतार लिए। यह युग स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। सत्य युग को मानवता का सबसे स्वर्णिम समय माना जाता है, जहां हर जगह सत्य, शांति और धर्म का वर्चस्व था। त्रेता युग 4 युगों में दूसरा युग है, जिसे धर्म और सत्य के युग के रूप में जाना जाता है। यह युग सत्य युग के बाद आता है और इसमें धर्म के 3 चरण स्थिर रहते हैं, जबकि एक चरण गिर जाता है। धर्म और अधर्म का संतुलन। इस युग में सत्य और धर्म का पालन होता था, लेकिन कुछ जगहों पर अधर्म का उदय होने लगा। भगवान विष्णु ने इस युग में 3 प्रमुख अवतार लिए, जिनमें से पहला वामन अवतार, दूसरा परशुराम अवतार, तीसरा और अंतिम इस युग का श्री राम अवतार। इस युग में लोगों की आयु और शक्ति सत्य युग से कम हो जाती है। इस युग में राजा धर्म का पालन करते थे, लेकिन कुछ असुर और अधर्मी शक्तियां उभरने लगी। त्रेता युग का काल 12,96,000 वर्षों का माना गया है। भगवान राम का जन्म और रावण का वध, विष्णु का वामन अवतार लेकर बलि को पाताल लोक में भेजना, परशुराम द्वारा क्षत्रियों का विनाश। त्रेता युग को धार्मिकता, आदर्श और वीरता के युग के रूप में देखा जाता है। द्वापर युग। द्वापर युग 4 युगों में तीसरा युग है। इस युग में धर्म के केवल 2 चरण स्थिर रहते हैं, जबकि 2 चरण गिर जाते हैं। यह युग सत्य और धर्म के पतन की शुरुआत का प्रतीक है। धर्म का ह्रास। इस युग में धर्म का आधा भाग नष्ट हो गया था। लोभ, ईर्ष्या और अधर्म बढ़ने लगा। भगवान विष्णु ने इस युग में श्री कृष्ण अवतार लिया। महाभारत का युद्ध और गीता का उपदेश इसी युग में हुआ। जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता बढ़ने लगी। सत्ता और शक्ति के लिए संघर्ष बढ़ा। मनुष्यों की आयु और शक्ति। इस युग में मनुष्यों की आयु और शक्ति और भी कम हो गई। लोग पहले से अधिक स्वार्थी और लालची हो गए। द्वापर युग का काल 8,54,000 वर्षों का माना गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। मथुरा, वृंदावन और द्वारका में भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कई लीलाएं की। द्वापर युग को धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष और मानव समाज में बदलाव का युग माना जाता है। कलियुग। कलियुग 4 युगों में अंतिम और वर्तमान युग है। यह अधर्म, पाप और अज्ञानता का युग है, जहां धर्म के केवल 1 चरण शेष है और शेष 3 चरण गिर चुके हैं। पाप, लोभ, असत्य और हिंसा का वर्चस्व है। धर्म और सत्य की कमी के कारण मानवता में नैतिक पतन हो रहा है। मनुष्य की आयु, शक्ति और सहनशीलता में कमी आई है। औसत जीवन काल काफी छोटा हो गया है। मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं और स्वार्थ में लिप्त हो गया है। आध्यात्मिकता और धार्मिकता का ह्रास हो रहा है। सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और शोषण प्रचलित हैं। परिवार और समाज में कलह और असंतोष बढ़ रहे हैं। कलियुग का काल 4,32,000 वर्षों का माना गया है। इसे लगभग 5,000 वर्ष पहले महाभारत के अंत के साथ प्रारंभ माना जाता है। यह युग भगवान विष्णु के अंतिम अवतार, कल की अवतार के आने तक जारी रहेगा। कल की अवतार धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और कलयुग का अंत करके सत्य युग की शुरुआत करेंगे। कलयुग को संघर्ष, पतन और बदलाव का युग माना जाता है, लेकिन यह विश्वास है कि ईश्वर का स्मरण और भक्ति ही इस युग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है।